टोहाना के अंदर जब ओपन ड्रा की सूचना मिली तभी से जो है एक अलग से माहौल बना हुआ है। जैसे आपको पता है कुछ जो उम्मीदवार है खुलकर मैदान में आ गए हैं, लेकिन कुछ जो है अभी सोच रहे हैं कि वो आएँ या फिर ना आएँ। लेकिन मेरे साथ जो शख्सियत है वो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं, जिनको आप हर कार्यक्रम में देखते हैं, हर किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में आगे मिलते हैं। हमारे साथ है नरेश बंसल जी। तो बंसल साहब आप बताएं कि अब भी कोई गुंजाइश है कहने की या फिर आप फाइनल कर चुके हैं? नहीं, पहले तो मेरी भाई सब भाइयों को राम राम। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारा कोई किंतु परंतु नहीं है। अब हमने हर तरह से इलेक्शन बिल्कुल लड़ना है, बिल्कुल जनता के बीच में जाएंगे, ठोक के जाएंगे। तो बिल्कुल जनता के बीच में जाएंगे, ठोक कर जाएंगे, क्योंकि देखा हमने आप हर कार्यक्रम में, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम है तो नरेश बंसल जी की जो हाज़िरी वहाँ ज़रूर होती है। देखिए, कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, जनता का बहुत प्यार मिल रहा है और छूट भी जाते हैं, इतने कार्यक्रम हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारे अपने काम के प्रति भी, या हम आपको आगे बता रहे हैं कि लोगों की समस्याएं बहुत हैं और हम आपको काम करके दिखाएंगे जनता के बीच में। ये हमारा जनता से वादा है। तो बंसल साहब, आप ये भी जानते होंगे ये टोहाना है, और टोहाना का चुनाव जो है एक, अगर बात करें मिनी एमएलए जैसा ये चुनाव होगा तो कांटे की टक्कर होगी और भी बहुत सारे लोग आएंगे, तो इतना आसान नहीं होगा। नहीं, हाँ, आसान तो कोई चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। अगर सत्ता लेनी है तो बिल्कुल कांटे के उस पर लेंगे और भाइयों के सहयोग से लेंगे। जनता जिसको प्यार करेगी उसको देगी जी जनता। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से रिक्वेस्ट करेंगे, जनता से वोट मांगेंगे जी। और हमारा जो बैकग्राउंड है हमारी फैमिली का और जो हमारा चरित्र है वो देख के लोग हमारे को पसंद करते हैं, वोट देंगे जी। बड़ी बात कही है बंसल साहब ने कि टक्कर तो कांटे की ही होना चाहिए, जब भी जो है चुनाव लड़ने में मज़ा है, क्योंकि जब हम देखते हैं तभी जो है जो लोग हैं वो अपना चुनेंगे कि उम्मीदवार वो किसको चुने। तो बंसल साहब, ये तो बात हुई कि आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, पूरी तैयारी आप आते जाते हैं। आपके दिमाग में क्या है कि अगर जनता आपको, टोहाना की जनता अगर मौका देती है आपको, तो आपके दिमाग में मोटी मोटी वो क्या चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं? मैं जो अपने म्यूनसिपल कमेटी के अंदर जो अपने ये लगाओ, शहर के अंदर सफाई की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था जो आजकल बिल्कुल ठप पड़ी है, बिल्कुल मैं ना बहुत अच्छी तरह से ये करवाना चाहता हूँ सफाई, ताकि किसी भी मेरे भाई को, शहरवासी को कोई दिक्कत ना हो। कोई लोगों की पेंशन का जो काम है, जो बुज़ुर्ग हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके काम नहीं बनते, मैं उनके लिए स्पेशल कमेटी के अंदर एक ऐसा स्टाफ बिठा के ये भी काम करवाऊँगे, ताकि सीधे जाएंगे और उनको पता लगे भी, उनको इधर उधर घूमना ना पड़े। हमारा एक प्रपोजल ये भी है कि जैसे सफाई सुबह होती है दिन में, हम ये भी कहते हैं विदेशों की तर्ज पे रात को भी सफाई कराने का हम अपना तरफ से प्रयास करेंगे, ताकि जो सुबह सुबह दुकानदार आते हैं उनको धूल मिट्टी का सामना ना करना। मतलब शहर को चमकाना चाहते हैं। तो सर, एक बात जो नॉर्मल है, आम आदमी भी बेशक वो उम्मीदवारों के सामने नहीं कहते कि जो उम्मीदवार है वो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद सो जाते हैं एक तरह से। तो क्या आप सोएंगे तो नहीं जीतने के बाद? नहीं, हमें ऐसा कोई सोने का ये नहीं है प्रक्रिया हमारी। हमने लोगों के बीच में रहना है और हम काम करके दिखाएंगे। हम अकेले वादे नहीं कर रहे हैं, हमने काम करना पूरी तरह से। हम कोई सड़क का, सीवरेज का कोई भी काम होगा, हम बिल्कुल जनता के बीच में रहेंगे, 24 आवर काम करेंगे जी। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ नरेश बंसल जी, जो काफ़ी पिछले लंबे समय से आप देख रहे हैं टोहाना शहर में हर कार्यक्रम में, हर सामाजिक कार्यक्रम में नज़र आते हैं। और आज इन्होंने अपने मन की बात भी रखी है कि जो जनता है वो देखकर अपने आप चुनेगी, क्योंकि जो उनको अच्छा लगेगा जनता को वही चुनेगी। और उन्होंने बताया कि अगर जनता मौका देती है तो वो क्या, इनके दिमाग में जो तस्वीर है शहर को चमकाने की या फिर अन्य कार्य करने की, वो भी इन्होंने बताया। तो समय समय पर आपको नरेश बंसल के साथ मिलवाते रहेंगे, और भी जो हमारे उम्मीदवार उनसे मुलाकात चलती रहेगी। बने रहें TVN न्यूज़ के साथ।